चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, जो ये अनुपात और समानुपात पाठ था उसका हम लोग थियरी लगा चुके हैं। जो सूत्र थे वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है? उसके सवालों को। क्या देखना है? सवालों को। तो पहला सवाल लगाएं। यहाँ पर 4 सवाल लिखे हैं। ये पहला का उत्तर है, ये दूसरे सवाल का ऑप्शन है, ये तीसरे सवाल का और ये चौथे सवाल का। ठीक है, तो पहला सवाल लगाया जाए हम लोग। 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये बताइए बच्चा कि जब हम लोग मध्यानुपाती निकालने जाते हैं तो हमने आपको मध्यानुपाती निकालने का सूत्र बताया था कि अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है तो उसका मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? करड़ी में a b, यानी करड़ी में दोनों का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास 5 है और क्या है? 45। 5 है और 45, यानी a का मान 5 है और b का मान क्या है? 45। तो 5 और 45 का गुणा कर दें, बताइए कितना आएगा? 225। 5 पचे 25 की 5, 5 का 20, 2 22। तो ये कितने का वर्गमूल होता है? 15 का। आप लोग 20 तक वर्गमूल याद कर लीजिएगा, बताए थे ना। 2 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 16, 5 का वर्गमूल 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। ठीक है, इसी तरह से 20 तक याद कर लीजिए। तो 225 किसका है? 15 का। अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है तब वो क्या करेंगे? ऐसे लघुत्तम वाले से करेंगे। 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 इकाई 5, 5 पचे 25, आ गया 1, यानी 225 बराबर क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बन गया। वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल क्या होगा इसका? 15। दोनों में से एक ठो लेंगे 3, इन दोनों में से एक ठो लेंगे, कितना आ गया? 15। ठीक है, तो 5 और 45 का मध्यानुपाती निकालना है हमें। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है करनी में a b, a इंटू b, यानी a और b का गुणा कर देते हैं। तो a का मान कितना है? 5, b का मान कितना है? 45। 5 और 45 का गुणा कर दिए 225, आ गया कितना? 15। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल लगाएं। कौन सा ऑप्शन है बताइए इसमें से? तीसरा। तो पहला सवाल हम लोगों का हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। अब दूसरा लगाया जाए। चलिए, अब देखिए दूसरा सवाल लगाया जाए। दूसरा में क्या है? 1 2 3 संख्या दी गई, यानी 10 20 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है। इसका हमें निकालना है चतुर्थानुपाती, यही निकालना है ना। तो a b c, अगर 3 संख्याएं होती हैं उसका चतुर्थानुपाती निकालना होता है तो उसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं। बताइए सूत्र क्या होता है? bc बटा a। वेरी गुड। b का मान कितना है? 20। c का मान कितना है? 30। a का मान कितना है? 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 30 कितना हो गया? 60। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? पहला। तो ये सब का बड़े आसानी से लग गया। हमें केवल सूत्र पता होना चाहिए कि 10 20 और 30 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो BC बटे A ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसके लिए हमने बताया भी था कि कंफ्यूजन अगर हो तो A बटे B बराबर C बटे D कर लीजिएगा। ये D को ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा ना। तो BC बटे
ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। कर लेंगे? चलिए अब तीसरा को देखा जाए। तीसरा को देखा जाए। चलिए तीसरा को देखा जाए। तीसरा क्या है बच्चा? 4 और 8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। हमें 4 है और 8 है, इसका हमें क्या निकालना है? चलिए 4 और 8 का हमें क्या निकालना है? तृतीय अनुपाती। तो ये बताइए तृतीयानुपाती। तो हमने बताया था कि अगर हमारे पास एक संख्या है a, एक संख्या है b, तो इसके तृतीयानुपाती का क्या सूत्र है बच्चा? b स्क्वायर बटे b का मान कितना है? 8 का स्क्वायर बटे 4। 8 के स्क्वायर को हम लोग 8 गुणे 8 लिख सकते हैं बटे 4। 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 8 गुणे 2 कितना आ गया? 16। कौन सा बच्चा? पहला आ गया। तो हमारे पास 4 और 8 थे, इसका हमें क्या निकालना था? तृतीयानुपाती। तो हमें सूत्र पता था b स्क्वायर अपान a, तो हमने तृतीयानुपाती निकाल लिया। b की जगह क्या हो गया? 8, a की जगह क्या हो गया? 4। 8 स्क्वायर बटे 4 यानी 8 गुणे 8 बटे 4 यानी क्या हो गया? 16। ठीक है, अगला लगाया जाए। चलिए चौथा क्या कह रहा है? देखिए हमें 2:3 दिया है, ठीक है, और दिया है 5:6 दिया है, और दिया है हमें 8:9। इसका हमें मिश्रित अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रित अनुपात। तो याद करिए बच्चा, हमने बताया था कि मिश्रित अनुपात जब निकालेंगे तो क्या करते हैं? पहला वाला को गुणा कर देते हैं अनुपाते, फिर दूसरा वाला यानी पहला पद का गुणा आप एक साथ कर देते हैं अनुपाते दूसरा पद का। तो किसका किसका गुणा करेंगे बच्चा बताइए? गुणे 5 गुणे 8। पहला पद इसमें ये हुआ 2, इसमें हुआ 5, इसमें हुआ 8। 2, 5, 8 अनुपाती 3, 6, 9। 3, 6 और 9। ठीक है, हल करें। 2 पचे 10 बाटे 80 और 36 18 9 162। कटेगा 2 से 40। ये क्या आ गया? 81। कौन सा उत्तर है? तीसरा। हो गया। तो ये चारों सवाल कितनी आसानी से हो गए हम लोग। केवल हम लोग अभी थियरी पढ़े थे, उससे हमने मध्यानुपाती निकालना सीख गए, चतुर्थानुपाती निकालना सीख गए, तृतीयानुपाती निकालना सीख गए, मिश्रित अनुपात निकालना सीख गए। ये सब सवाल जब भी आएगा कर लेंगे। चलिए देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। अगर अनुपात नहीं होता, अगर 3 रुपया लिखा होता, 90 पैसा लिखा होता, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते बताइए? अगर 1 ठो रुपया लिखा है, 1 ठो पैसा लिखा है, तो गणित में हमने बताया था कि अगर कहीं भी मात्रक भिन्न भिन्न दिखाई दे, मात्रक अलग अलग हो, तो जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें, भाग करें या अनुपात करें, कुछ भी करेंगे पहले मात्रक क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। बिना मात्रक समान किए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आप लोग जानते भी होंगे, तो ये है रुपया और ये है पैसा। तो हम लोग दोनों को एक मात्रक में बना लें, या रुपया बनाएं या
पैसा बनाए। बताइए क्या बनाए? पैसा को रुपया। पैसा को रुपया में जब बनाएंगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है, तो दशमलव में भाग देना पड़ेगा, और रुपया को पैसा में बनाएंगे तो दशमलव नहीं आएगा, इसलिए रुपया को पैसा में बदलना क्या है, आसान है। 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है बताइए? 100 पैसा। तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा हो गया बताइए? फिर एक एक नियम, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, 100 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 300 पैसा। अब इसी चीजिया को हम लिख सकते हैं 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात होगा? इसको हम लिख सकते हैं 300 पैसा और 90 पैसे, यही ना हुआ, में क्या अनुपात होगा, यही ना हुआ, यानी 3 रुपया अनुपाते 90 पैसा अगर हमने लिखा, अगर, तो इस 3 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं? 300 पैसा अनुपाते क्या लिख सकते हैं? 90 पैसा। अनुपात का मतलब बटा जान ही रहे हैं, तो इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, कट जाएगा, 30 अनुपाते क्या आ जाएगा? 9, फिर 3 से कटेगा 10 अनुपाते 3, तो 10 अनुपाते 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/3। कौन सा उत्तर आएगा? दूसरा। कर लेंगे। तो देखिए 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात है? तो हमने क्या किया, ये रुपया था, ये पैसा था, दोनों के मात्रक अलग अलग थे, तो जब कहीं मात्रक अलग अलग होते हैं तो हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अनुपात कुछ भी करने से पहले अनुपात करेंगे या समानुपात करेंगे, तो कुछ भी करने से पहले हम मात्रक क्या करते हैं? समान करते हैं। तो रुपया को हमने किस में बदल दिया? पैसा में। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर कितना पैसा हो गया? 300 रुपया। तो 3 रुपया और अनुपाते 90 पैसा, यानी 300 पैसा और 90 पैसा, यही हुआ ना, यानी काट दिए, 0 0 काट दिए, 30 अनुपाते 9, यानी 10 अनुपाते 3, फिर 3 से कट गया, 10 अनुपाते 3, तो 10 अनुपाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/3। यहाँ पर ऑप्शन ये भी हो सकता था ना, 10 अनुपाते 3 भी दे सकता था, नहीं दे सकता? दे सकता था ना। चलिए